हजारीबाग जिले के केरेडारे स्थित एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल माइंस में भारी मशीनों के इंजन में बालू और चीनी डालने के मामले ने सियासी रूप ले लिया था। होली की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस वार्ता में बड़का गांव विधानसभा के जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी बालेश्वर कुमार ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मामले को लेकर क्षेत्र की राजनीति भी काफी गर्म हो गई थी। बोस्टिज्म करना चाहते हैं, अपना एकाधिकार बनाना चाहते हैं। कोयलेरी के अंदर, कोयला कंपनियों के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है, जो उत्खनन का काम है, ये सारे लोगों पर हमारा कब्जा कैसे होगा? हम फिर अरबों रुपया का मालिक कैसे होंगे? इसलिए इन सवालों पर मेरा एक सवाल है। मैंने जिन बातों की चर्चा की है कि ये आंदोलन के नाम पर केरेडारी की भोली भाली जनता को क्यों गुमराह करना चाहते हैं, क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या केरेडारी के लिए अभिशाप है? जब उसी परिवार का साम्राज्य था, टेलीफोन से श्री जोगेंद्र साहू जी को फोन करके बोला, क्या आप चाबी ले लिए हैं? तो उनको लौटा दीजिए, दे दीजिए। नहीं काम करेगा, चला जाएगा मशीन को लेकर अपना घर में। तो नहीं, हम नहीं दिया, हम नहीं जानते हैं, तो ये है वो है, बोलना ठिकाना जो अपना उनको बोलना था अपना बोले। और उसी के रात में बालू और चीनी उन मशीनों में डाला गया। 100 ले लिए तीनों मशीन का। तो मशीन को बर्बाद किसने किया? मालिक तो वहां सुरक्षा के देने के लिए नहीं जाएगा। यह प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी करे। और ठीक है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। जिन लोगों ने उनकी हकीकत को जाना है, वो उनके साथ नहीं जाना चाहता है। पुरानी बातें, बहुत तरह की बातें हैं। दिन हम लोग लाइव आकर पूरी बात बताएंगे जनता को। वो तो कहते हैं ना, पैसा जमा है तो ट्रिब्यूनल तो मांग रहा है कि दो, अपना पेपर हमको दो, अपना पैसा ले जाओ। क्यों नहीं ट्रिब्यूनल में जाकर अपना पक्ष रखते हैं, अपना पेपर देते हैं? अगर ऐतों के लिए लड़ रहे हैं तो 10 कदम के बाद चंद्रगुप्त कोयलेरी का काम शुरू हो गया। तो कभी तो विरोध उसका नहीं किया, क्या कर रहे हैं? जनता बेवकूफ है। चंद्रगुप्त परियोजना के प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कानून को लागू करने की बात करते हैं। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम समर्थन की सरकार है। किसने आपको रोका लागू करने से? और 15 साल लगातार आप हैं। मैंने कहा पिछले शब्दों में कि केरेडारी बड़का गांव में जितनी भी कोल कंपनियों का शुभारंभ हुआ, ये महानुभाव लोग, चाहे जोगेंद्र साहू का नेतृत्व था बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में, तो विधानसभा के अंदर क्यों नहीं इन बातों को रखकर सरकार के स्तर से या फिर की जो घटना हुई है, जिसमें योगेंद्र साहू, अंबा प्रसाद के लोगों को ऊपर आरोप लग रहा है, तो उसमें मशीन मालिक या कंपनी के द्वारा किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना में या फिर ऐसा कुछ प्रावधान किया जा रहा है क्या? देखिए, वो मामला अपनी कंपनी का है। मैंने कहा ना कि चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना या जो उसकी एमडीओ है ऋत्विक, ये तो 2 दिन पहले की बात है। मैं अभी घर तोड़ दिया, इसलिए हम इसमें चीनी और नमक डाल दे रहे हैं, बालू डाल दे रहे हैं, इसको बर्बाद कर रहे हैं। इसे करने का यही मकसद है कि केरेडारी के किसी भी नौजवान को रोजगार करने देना नहीं चाहता है, मोनोपोली लाना चाहते हैं। जोगेंद्र साहू और उनके जो क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड, बाउंसरों ने
मिलकर उनका दोनों हाथ तोड़ दिए। कहीं सोशल मीडिया में तो ये बातें नहीं आई। 2 महीने तक वो बेचारा रांची हॉस्पिटल में पड़ा रहा और दुर्भाग्य है कि अभी उनसे ये कंप्रोमाइज कर लिए, उनकी क्षतिपूर्ति देकर उनको 12 निवारा कर दिए। जब 100 थे जिनको उग्रवादियों ने 1989 में मार दिया था, 1955 सलगा में हत्या हुई थी, उसमें शीतल 100 भी थे। और ऐसे परिवार के साथ उनकी कोई हमदर्दी नहीं, सहानुभूति नहीं है। दोनों हाथ मारकर तोड़ दिया गया। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? और उसी केस में उनके बाउंसर जेल गए और 2-4 लोग और जो जेल गए, गांव में जो जेल गए। बड़ा हाई तो मचा कि कंपनी के खिलाफ लड़ रहे, इसलिए इनको एक इनके बाउंसर को और करते हैं। जय हम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बालेश्वर कुमार है। मैं जेल में उनका उम्मीदवार था खबरगांव विधानसभा क्षेत्र का। मेरा घर केरेडारी है। केरेडारी बड़का गांव से सुमंत कुमार साहा की रिपोर्ट।